हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में जो प्रोटोजोआ है उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इफ़ एन एक्टिन इनहेबिटिंग ड्रग इज इंजेक्ट इनटू एन अमीबा इट्स मूवमेंट विल। अमीबा में यदि एक्टिन को इंजेक्ट करा जाता है तो फिर उसकी गति क्या होगी? तो स्टॉप इनिशियली, मतलब उसकी जो गति है वो तुरंत रुक जाएगी। यदि अमीबा में एक्टिन को अवरोधित करने वाली दवा को इंजेक्ट करा जाता है तो सक्रिय साइट जो होती है वो एंटीबॉडी अमीबीय गति को रोकती है और अमीबीय गति तुरंत रुक जाती है। अमीबीय गति यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो साइटोस्केलेटन है उसके एक्टिन फिलामेंट के रिफ्लेक्ट एक्शन के कारण होती है। फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, तो स्पोरोजोआ में फीडिंग किसके द्वारा होती है? माइक्रोपोर्स के द्वारा होती है। सूक्ष्म रंध्र एपिकोप्लेस्मा में स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ के सभी चरणों को पेडिकल द्वारा निर्मित एक अंग है। यह दो सकेंद्रित वलयों से बना हुआ होता है और जो आंतरिक वलय होता है वो बाहरी वलय की पेडिकल झिल्ली के संग्रहण से मेल खाता है। स्पोरोजोआ का जो भक्षण करते हैं वो माइक्रोपोर्स के द्वारा किया जाता है। ट्रिप्नोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक विच इट्स फॉलोइंग स्टेज लेक्स ए फिलामेंट्स। ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित अवस्थाओं में कक्षाभ, किसमें कक्षाभ नहीं होता? तो ट्रिप्नोसोमा लिशमेलियल होता है, उसमें कक्षाभ नहीं पाया जाता। ठीक है। ट्रिप्नोसोमा केनेटोप्लास्टिड्स का एक जीनस होता है। अधिकांश ट्रिप्नोसोमा वाहक जनित परजीवी होते हैं जो कि रक्त चूसने वाले अकशेरुकीय जैसे मच्छर, सिसी, मक्खी और घुन से प्रेषित होते हैं। मतलब कि घुन, मच्छर और सिसी फ्लाई के द्वारा जो ह्यूमंस होते हैं उनको बीमारी देते हैं। अपने जीवन के चरणों में ट्रिप्नोसोमा की प्रावस्थाओं में केवल लिशमेलिया जो अवस्था होती है उसमें फ्लैजिलम नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। इससे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। जो लिशमेनियल है, ट्रिप्नोसोमा लिशमेनियल है, इससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज द एक्सक्लूसिव एंडोपैरासाइट? कौन सा एक्सक्लूसिव एंडोपैरासाइट है? जो स्पोरोजोआ होते हैं वो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं। ये अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट होते हैं और रोगजनक होते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का ही एक उपसंग है। केवल आंतरिक परजीवी इसमें शामिल होते हैं। परजीवी जीवन के कारण इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन और भोजन ग्रहण करने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। स्पोरोजोआ आमतौर पर है ना सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोहराते हैं और प्रोटोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोन भी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकली एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ऑकर इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म? जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है वो कितने फॉर्म्स में होता है? तो वो 3 फॉर्म्स में होता है। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक अवायवीय अमीबीय परजीवी होता है। इसका एंट अमीबा जीनस होता है। आंतों में अमीबीय के साथ साथ आंतों में प्रस्फुटन करता है। जो 3 अवस्थाएं होती है, ट्रोफोजोइट होती है, प्रीसिस्ट और सिस्ट, ये 3 अवस्थाएं पाई जाती है। ट्रोफोसिस्ट होती है वो ट्रोफोजोइट होती है वो एंट अमीबा हिस्टोलॉजिका परजीवी के बढ़ने की अवस्था होती है। प्रीसिस्ट ट्रोफोजोइट और सिस्ट के बीच की अवस्था होती है और जो सिस्ट होती है वो एंट अमीबा हिस्टोलॉजी परजीवी का संक्रामक रूप होती है। तो मतलब अगर कोई पूछे कि एंट अमीबा हिस्टोलॉजिका जो है वो संक्रामक कौन सी अवस्था होती है तो वो सिस्ट अवस्था होती है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन द क्लास ऑफ, जो चलन कोशिकांग है वो अनुपस्थित होते हैं किसमें? स्पोरोजोआ में। स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और ये एक परजीवी वर्ग है जो अपना भोजन शरीर के आंतरिक भागों से ग्रहण करता है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का ही वर्ग है। ये एंडोपैरासाइट और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकोमोटरी जो ऑर्गन है ये देख लो 2015 में और 16 में दोनों में पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ? तो प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी जो रोग है वो फैलाया जाता है? तो मलेरिया।
प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति के कारण होता है। मनुष्यों में 4 प्रोटोजोआ प्रजाति मलेरिया होती है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीवेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। मलेरिया रोग मच्छर से संक्रमित होता है और उसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। तो जो अमीबा होता है, हाइड्रोक्सेना होता है, हाइड्रोअमीबा हाइड्रोक्सेना होता है, वो एंडोपैरासाइट प्रोटोजोआ नहीं होता। ये एक्सोपैरासाइट होता है और इसके एपिडर्मल सेल्स पर भोजन प्राप्त किया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग का वाहक होता है। ठीक है, जो कि एक एंडोपैरासाइट है और मनुष्य के शरीर के रक्त कोशिकाओं के भीतर रहता है। ट्राइकोमोनास टेनेक्स जो होता है वो मुख गुहा के अवायवीय अंतः परजीवी के रूप में जाना जाता है। लिशमानिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन एंडोपैरासाइट है जो कि रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम सेल्स में रहता है और ये काला जार या फिर आंत में लिशमानियासिस देता है। ठीक है। हाइलिन कप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप। तो अमीबा में जो सूडोपोडियम है वो किसका बना हुआ होता है? तो वो एक्टोप्लाज्म से निर्मित होता है। अमीबा में सूडोपोडियम एक्टोप्लाज्म का जो सूडोपोडियम है उसका निर्माण एक्टोप्लाज्म से होता है। अमीबा में लोकोमोशन के दौरान कोशिका का जो किनारा होता है वो पारदर्शी हाइलोप्लाज्म का एक क्षेत्र दिखाई देता है जिसमें कि जो पानी की तरह साफ होता है और हाइलोजाइम एक हाइलिन क्रेशेंट द्वारा बना होता है जिससे कि हाइलिन कैप कहा जाता है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज सिस्टोल इज ग्रेजुअली बट डायस्टोल इज सडन। मतलब कि इसमें क्या होता है? सिस्टोल जो संकुचन होता है वो अचानक होता है। डायस्टोल मतलब कि धीरे धीरे उसको छोड़ता है और वो संकुचन अचानक कर लेता है। ठीक है। सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअली। जो मतलब कि खिंचाव तो अचानक आता है लेकिन वो धीरे धीरे उसे छोड़ता है। ये सही है। अमीबा में जो संकुचन होता है वो सिस्टोल तो अचानक होता है लेकिन डायस्टोल धीरे धीरे होता है। संकुचनशील रक्तिकाएं अमीबा में पानी के संतुलन को बनाए रखती है और ये अंतः परासरणी नामक प्रक्रिया के माध्यम से पानी को पंप करती है। डायस्टोल अवस्था में पानी धीरे धीरे रिक्तिकाओं में आता है और सिस्टोल अवस्था में संकुचन और पानी का निष्कासन तेजी से हो जाता है। मतलब कि वो धीरे धीरे तो सिस्टोल अवस्था तो अचानक से हो जाती है, डायस्टोल अवस्था धीरे धीरे होती है। ठीक है। फ्यूजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। तो जो फ्यूज़न मेथड है वो किस में मिलता है? प्रोटोजोआ में मिलता है। फ्यूज़न मेथड से जो रिप्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोटोजोअन्स में किया जाता है। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः प्रोटोजोआ में देखा जाता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का ही एक रूप है जिसमें एक जीव या कोशिका 2 संतति जीवों या कोशिकाओं में विभाजित होती है। यह आमतौर पर एक प्रोकैरियोट्स या कुछ एकल कोशिकाओं वाले यूकैरियोट्स में देखा जाता है। Which of the following human parasite protozoan is found in the human mouth and damage gum? तो जो मुख में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है जो मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है वो कौन सा है? तो वो होता है अमीबा जिंजीवैलिस। अमीबा जिंजीवैलिस होता है वो आमतौर पर मसूड़ों के टिश्यूज़ को और गम्स को, दांतों को, इनको हानि पहुंचाता है। ठीक है। जिससे पायरिया रोग होता है। Which of the following disease is caused by protozoa, bacteria and virus in the sequence? ठीक है। तो स्लीपिंग सिकनेस है वो तो प्रोटोजोआ से होती है। डिप्थीरिया होता है वो बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और ये बता ही दिया था। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है जो कि सीसी फ्लाई नामक मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इसमें रोगी को बहुत नींद आती है और बुखार होता है। ठीक है। और डिप्थीरिया रोग कोएरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो प्रोटोजोआ को है ना लोकोमोशन के मोड के आधार पर हम बांटते हैं
और इसे 3 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सीलेटा। स्पोरोजोआ एक ऐसी है जिसमें कि एक ऐसी क्लास है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। चागास डिजीज इज कॉज्ड, चागास डिजीज़ है ना वो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के द्वारा फैलती है। चागास डिजीज़ या अमेरिकी ट्रिप्नोसोमायोसिस प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण होने वाली एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, और है ना इसको फैलाने का काम जो होता है वो ट्रिप्नोमाइन बग के मल में पाया जाता है। जो इसका पैरासाइट होता है वो ट्रिप्नोमाइन बग के जो मल होता है उसमें पाया जाता है। इससे है ना हृदय और पाचन की समस्याएं बनती है। द ट्रांसमिशन ऑफ इंजेक्शन कॉज्ड द लोआ लोआ इज थ्रू, लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक कौन सा होता है? तो क्राइपोस जो स्पीशीज होती है वो लोआ लोआ के थ्रू होती है। लोआ लोआ हेलमिथ एक संचरित संक्रमण का संवाहक क्राइपोस प्रजाति की जो मक्खी होती है वो होती है। इसे डियर फ्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो डियर फ्लाई होती है वो लोआ लोआ रोग को करती है। लोएसिस चमड़े के नीचे सबम्यूकोल उत्तक की एक बीमारी है जिसमें कि लोआ लोआ जो होती है वो मेनली है ना अफ्रीका में पाई जाती है, और इसको फैलाने वाली जो मक्खी है वो डियर फ्लाई है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अमीबा, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। अमीबा में जो पोषण होता है होलोजोइक होता है। इसमें पोषण की प्रक्रिया खाद्य, मतलब कि होलोजोइक का मतलब होता है जब फूड पार्टिकल अमीबा के पास में आता है तो वो उसको पूरा ही अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सोल जेल थ्योरी इज एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वॉज प्रपोज्ड बाय, अमीबा में गतिशील की व्याख्या करने वाले किसे सोल जेल सिद्धांत कहते हैं? हाइमन। अमीबा में गतिशीलता को समझाने के लिए सोल जेल सिद्धांत हाइमन ने दिया। मास्ट सेल और पेक्टिन द्वारा अपनाया गया। प्रोटोप्लाज्म में सोल जेल अवस्था जो रिवर्सिबल चेंज पर आधारित होती है। द स्केलेटन विच इज फॉलोइंग ग्रुप प्रोटोजोन्स फॉर्म इम्पॉर्टेंट सेडिमेंट्री रोग, तो है ना प्रोटोजोआ समूह के द्वारा जो इम्पॉर्टेंट सेडिमेंट्री रोग बनाए गए हैं वो कौन कौन से घटक होते हैं? फोरामिफेरा, होलियोजोआ और रेडियोजोआ। इन तीनों से मिलकर जो चट्टानें हैं, तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है। थैंक यू गाइस, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना, और मैं नई नई चीज़ें लाते रहूँगी, नए नए MCQs लाती रहूँगी, और ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करना।